हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था सीएसएस के पेयर ऑफ वर्ड्स का, वो उसी सिलसिले में हमने आज जो सीएसएस के पास पेपर्स के पेयर ऑफ वर्ड देखने हैं वो हैं सीएसएस 1984 के। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे पिछले वीडियोस भी देखते आ रहे होंगे और अगर आप लोग देखते हैं और आप लोग सीखते हैं तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर भी करते होंगे और लाइक भी करते होंगे और सब्सक्राइब भी करते होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारा ये सिलसिला शुरू किया था इसलिए कि क्योंकि जो हमने रिवीजन करनी है सीएसएस 2021 के लिए, वो एक मस्ट बन जाता है कि हमने पास पेपर को भी देखना होता है, क्योंकि पास पेपर में से हमेशा मोस्टली अगर आप देखते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, चाहे वो पेयर ऑफ वर्ड्स हों, इडियम्स हों, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हों, या प्रपोजिशंस हों, वो मोस्टली जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि हम रिवीजन के तौर पे पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डियर फ्रेंड्स, शैल वी। ओके, हमारे पास ये पहला पेयर ऑफ वर्ड है लेबल एंड ब्रांड। ये 2 वर्ड हैं। डिफरेंस मैंने जो ये पेयर ऑफ वर्ड बनाए हैं इसमें मैंने एक्स्ट्रा मीनिंग भी दी है ताकि हमारी जो है वो वोकेब भी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो वन पेपर में और इसमें वन पेपर में भी आते हैं सिनोनिम एंटोनियम्स, और सीएसएस के खुद पेपर में भी एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें सिनोनिम एंटोनियम्स होते हैं। तो उसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये चीज़ ऐड की है इसमें एक्स्ट्रा मीनिंग। तो देखते हैं हम पहले वर्ड को लेबल। इसकी स्पेलिंग देखें डियर फ्रेंड्स, LABEL, जिसका मतलब है पीस ऑफ पेपर क्लॉथ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग वाट समथिंग इज़। डिनोमिनेट, डेजिग्नेट, मार्क, टैग, ऑफिशियल डिक्लेरेशन, जजमेंट ऑन समवन, प्रोनाउंस, डिफ्रेंशिएट, डिस्टिंग्विश, डिस्क्रिप्शन और मार्क। ये इन दोनों से शो हो रहा है कि ये एक नाउन भी है, और यहाँ से ये शो हो रहा है डिनोमिनेट और डेजिग्नेट से ये शो हो रहा है कि ये वर्ब भी है। LABEL, लेबल। स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये पेरा वर्ड्स जो होते हैं वो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, इसीलिए सीएसएस में दिए जाते हैं। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि है वर्ब भी एंड नाउन भी। अच्छा, दूसरा मैंने ये अपने तरफ से मैंने डाला है LIBEL। देखें, प्रोनाउंसिएशन सेम लेबल, लेकिन मीनिंग बहुत डिफरेंट है। इसका मतलब देखते हैं। अ फॉल्स एंड मलेशियस पब्लिकेशन, कल्मिनेशन, हैचेट जॉब, ओब्लोके, प्रोड्यूसमेंट, प्रिंट, सेलेंडरस स्टेटमेंट। देखें ये मैंने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों की वोकेब भी स्ट्रांग हो। इस लाइबल का मतलब है कोई झूठा बयान देना या किसी को डिफाइल करना, किसी की फिगर ख़राब करना, किसी की रिपूटेशन ख़राब करने के लिए हम जो लेबल लगाते हैं ना, वो ये वाला लेबल होता है। लेकिन हम अक्सर क्या यूज़ करते हैं, अक्सर हम ये वाला लेबल यूज़ कर लेते हैं राइटिंग में, जो कि गलत होता है। तो ये आप लोगों ने गलती नहीं करनी है डिफरेंस, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। इसका है LABEL और इसका है LIBEL, इसकी है स्पेलिंग LIBEL, स्पेलिंग इसकी है। अच्छा, इसके और भी वर्ड्स हैं जो मैंने डाले हैं। अस्पर्स, बिस्मच, कल्मिनिएट, डिफेम, डेनिग्रेट, सिलेंडर, स्मेर, सिमच, सुले। देखिए मैंने कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स डाले, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में और पूछे भी जाते हैं, और वन पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सीएसएस में भी आए हुए होते हैं। ये कल्मिनेट वर्ड भी आया हुआ है सीएसएस के उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो कि नाउन एंड वर्ब है। अच्छा, तीसरा मैंने यूज़ किया है, वो भी अपनी तरफ से लाइबल। देखिए ये तीनों जो हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइबल और लाइबल, लेबल, लेबल और लाइबल, ये तीनों चीज़ें हैं ना। यहाँ पे देखते हैं हम लाइबल, इसका मतलब देखते हैं एप्ट, लाइकली, एट रिस्क, नॉन इम्यून, ससेप्टेबल, रेस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं ना यू आर लाइबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल, इसका मतलब ये है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं जो कि एडजेक्टिव। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तीनों वर्ड्स समझ आ गए होंगे, और स्पेलिंग भी आप लोगों ने याद कर ली होगी और नोट डाउन भी कर लिया होगा। LABEL, लेबल, LIBEL, लेबल, लाइबल,
जैसे प्रोनाउंस करें, और इसका है LIABL, लेबल। अब इसका मेन जो CS में दिया गया था वो ये था, ब्रांड और ब्रांड वो देखते हैं, जिसका मतलब है ट्रेड मार्क, ट्रेड नेम, स्टेन, स्टिग्मा, सैम्बल ऑफ डिस्ग्रेस, सैम्बल ऑफ डिस्ग्रेस, डिनाउंस, स्टिग्मेटाइज, डिनोंसिएट। अच्छा, यहाँ से स्टिग्मेटाइज और डिनोंसिएट से पता चलता है कि ये वर्ब है, और यहाँ से ये ट्रेड मार्क से और ट्रेड नेम से पता चलता है कि नाउन है। तो ट्रेड ब्रांड और लेबल में क्या फ़र्क है डियर, वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने यूज़ नहीं किया है। दूसरा देखते हैं ओपिनियन, और दूसरा जजमेंट। ओपिनियन में क्या होता है, विदाउट जजमेंट, व्यू, एक व्यू देते हैं हम, लेकिन विदाउट जजमेंट, हम जज नहीं करते, बस व्यू दे देते हैं कि भाई मेरा व्यू ये है, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स के ऊपर बुनियाद नहीं होती है उसकी, उस ओपिनियन की। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन। बी की तरफ चलते हैं, जजमेंट। अच्छा, यहाँ भी आ गया जजमेंट, जिसकी मतलब है प्रूवन बाय फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर ही मुबन होता है ये जजमेंट। तीसरा है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, UNA अन, यहाँ पे है डिस। देखें, दोनों आप लोगों को लगते होंगे ये नेगेटिव, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसकी मीनिंग में। देखते हैं, अनइंटरेस्टेड का मतलब है हैविंग और शोइंग नो इंटरेस्ट, अपेथेटिक, बिनम्ड, इनडिफरेंट, इनक्यूरियस। देखिए कितने अच्छे अच्छे मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, इनक्यूरियस, बिनम्ड, अपेथेटिक। ये वो जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो, वो ठीक से काम ना करता हो, उसको कहते हैं अनइंटरेस्टेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। दूसरा है डिसइंटरेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ये DIS, डिसइंटरेस्टेड, जिसका मतलब नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, इम्पार्शियल। वो कहते हैं ना, द जजेस, द पॉलिटिशियन शुड बी डिसइंटरेस्टेड बट नॉट अनइंटरेस्टेड। जो पॉलिटिशियंस, आज के पॉलिटिशियंस हैं, वो अनइंटरेस्टेड हैं, लेकिन डिसइंटरेस्टेड नहीं है। उनको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, मीन्स कि वो जो भी हो वो इम्पार्शियल हो। तो पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं पैरा वर्ड 4 की तरफ, जो कि रिवोल्ट और म्यूटनी। रिवोल्ट का मतलब है राइज इन रिबिलियन, प्राइवेट टू प्राइवेट। जो हम रिवोल्ट करते हैं वो प्राइवेट टू प्राइवेट करते हैं। अपराइजिंग, इंसुरेक्शन, मिलिटेंट्स, नॉन एक्टर्स डू रिवोल्ट। मिलिटेंट्स, नॉन एक्टर्स जो होते हैं वही रिवोल्ट करते हैं। वो प्राइवेट भी हो सकता है और राइज इन रिबिलियन भी हो सकता है। अपराइजिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इंसुरेक्शन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड वर्ब। मूविंग टू द बी पार्ट, म्यूटनी। म्यूटनी इसका मतलब है ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूटेड वन बाय सोल्जर्स और आर्मी। आर्मी और सोल्जर्स की तरफ से जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई कोई प्रोटेस्ट की जाती है या कुछ के बगावत की जाती है, उसको कहते हैं म्यूटनी। ये ऑफिशल्स डू म्यूटनी। ऑफिशियल जो होते हैं ना, वही करते हैं म्यूटनी। आप लोगों ने एक हिस्ट्री में पढ़ा होगा, म्यूटनी ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुई थी बगावत। वो यही ऑफिशियल है, क्योंकि वो आर्मी में ही थे वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग की थी म्यूटनी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड वर्ब। पांचवा देखते हैं, डिके एंड स्पॉइल। डिके का मतलब है गो बैड, लॉस पावर, हेल्थ। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। बी का देखते हैं, स्पॉइल, मेक यूजलेस। स्पॉइल किसी चीज़ को नाकारा बना देना। और जो डिके है, ये वाला डिके है वो नेचुरली खुद ब खुद वो जो हो जाए, बेड हो जाए या लॉस कर जाए पावर या हेल्थ उसकी कमज़ोर पड़ जाए, उसको डिके कहते हैं। द डिके इज़ यूज फॉर नेचुरल पर्पस एंड स्पॉइल इज़ फॉर आर्टिफिशियल पर्पस। कि हम जो स्पॉइल करते हैं, हम डिके नहीं करते हैं किसी भी प्लान को। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। 6 देखते हैं, एडजॉर्न्ड, पोस्टपोन। एडजॉर्न का मतलब है ब्रेक ऑफ, क्लोज एट द एंड ऑफ सेशन, मीन्स कि सेशन के बाद एंड हो जाना, मीन्स एक सेशन का एंड होना, उसको कहते हैं एडजॉर्न। ये वर्ड आप लोगों ने मोस्टली अदालत में सुना होगा, रिसेस, इसका भी एक सिनोनिम है। पार्ट ऑफ स्पीच ये वर्ब एडजॉर्न। अच्छा,
पोस्टपोन को देखते हैं हम, जिसका है मतलब है डिलेड, होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम, बाद में करना, डिले करना। प्रोरोज, डिफर, होल्ड ओवर, पुट ऑफ, पुट ओवर। देखो कितना ये मैंने बहुत अच्छा हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज़ किया है इसके लिए, पोस्टपोन के लिए। ये प्रोरोज ये आया भी हुआ है मेरे ख्याल में NTS में एक मरतबा मैंने विटनेस किया था ये वर्ड, फॉर द पोस्टपोनमेंट। खैर इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। 7 देखते हैं, इग्नोर और नेगलेक्ट। इग्नोर का मतलब है शो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस शो करना, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। और नेगलेक्ट का मतलब है पे नो अटेंशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है नेगलेक्ट। 8वां देखते हैं, कंस्पायरेसी और प्लॉट। कंस्पायरेसी का मतलब है हिडन प्लान, सीक्रेट एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर, केबल, कॉन्फिडरेसी। ये केबल बहुत अच्छा वर्ड है। जो कॉन्फिडरेसी होती है उसको कंस्पायरेसी कहते हैं, जो कि ऑफिशियल्स के खिलाफ ही की जाती है। म्यूटनी से पहले कॉन्स्पायरेसीज आप कह लो होती है, फिर ही म्यूटनी आप कह लो वो होती है। पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इसका, ये है नाउन। प्लॉट, सीक्रेट प्लानिंग, ये एक प्लानिंग है। और ये सिमेटिक, स्केमेटिक, स्केमेटिक इसका ये सिनोनिम है, स्केमेटिक, सीक्रेट प्लानिंग। और ये पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन एंड वर्ब। ये 9th मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, जो कि वो अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड से मिलता जुलता है। मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये FIA में आया हुआ था एक मरतबा 1 पेपर एग्ज़ाम में, कोई इसी के ऊपर ही एरर बेस्ड था कोई क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन में। देखते हैं इसका मतलब। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है इन्फॉर्मेशन डेट इज़ इनकरेक्ट। एरर टेक्निकली, जो टेक्निकली एरर होते हैं ना उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, या वो कोई चीज़ इनकरेक्ट हो उसके लिए हम मिस इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच इसका है नाउन। डिस इन्फॉर्मेशन इसका मतलब है डेलिबरेटली किसी को मिसलीड करना। इसका मतलब देखते हैं, इन्फॉर्मेशन डेट इज़ डेलिबरेटली डिसेमिनेटेड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस, कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्ट, मिसलीड। इसके जानबूझकर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देना, उसको मिसलीड करना, गलत रास्ते पे चला देना, उसको कहते हैं डिसइन्फॉर्मेशन। नाउ अ डेज द मीडिया हैज़ द मेन रोल ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन टू मिसलीड द लोकल वंस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। डिफरेंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचा होगा। वोकैब भी आप लोगों की थोड़ी सी स्ट्रांग हुई होगी। आप इसको दोबारा देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ताकि आप लोगों की ग्रिप बन जाए इन वर्ड्स के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।